ओके, सो आई वेलकम यू ऑल। मूल मंत्रा के पहले दिन आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मेरा एक कमिटमेंट है, कि 7 दिन बाद आप वो आदमी नहीं रहेंगे जो आज मुझसे मिल रहे हैं। 7 दिन बाद आपका पुनर्जन्म हो चुका होगा, आप वो आदमी नहीं होंगे। ये मेरा कमिटमेंट है एंड दिस इज माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू कि आप 7 दिन बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये आदमी अब वो नहीं रहा। 7 दिन, इस 7 घंटे में क्या क्या बदल जाएगा आपको आइडिया नहीं है। एंड आई एम कमिटेड टू दैट, और ये होके रहेगा 1000%। एंड मैं इसकी प्रिपरेशन भी कर चुका हूँ। बाली सर हमेशा बोलते हैं तैयारी जिनकी अच्छी होती है उन्हीं को सफलता मिलती है। ओके, सो तहे दिल से स्वागत करते करते, जैसे कि आज फर्स्ट डे है, हम 7 दिन 7 मूल मंत्रा जो मेरी लाइफ के हैं, 21 डेज के, सॉरी 21 एक्सपीरियंस के, ईयर के, साल के, 21 साल के एक्सपीरियंस के जो 7 मूल मंत्र हैं वो मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूं देने के लिए, तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। आई नो दैट कि आप सारे सुपर एक्साइटेड हैं। और ये जो दिन चलेंगे, जिस तरीके की चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, वो शायद अगर कई लोगों ने पहली बार मेरे से सुन रहे हो तो बात अलग है, दूसरी बार सुन रहे हो तो बात, अगर वो 10वीं बार भी सुन रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वो 15वीं बार भी सुन रहे हैं तो आज के हिसाब से, आज की लाइफ में, आज के सिचुएशन में, आज की वेस्टीज में, आज के लेवल पे इन चीजों को अप्लाई करें। और तो आप डिस्कवर करोगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो ये जो मैं आप लोगों से मूल मंत्र शेयर कर रहा हूं, ये हर आदमी के लिए अलग अलग लैंड करेंगे। हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे लिए डिफरेंट हो सकते हैं, राठौर के लिए अलग डिफरेंट हो सकते हैं, निधि सुंदरी उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, या जितने भी लोग जो मेरा वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, आई लव यू ऑल, जितने भी लोग आए हैं, जो भी वो सोच के आए हैं, जो भी वो लेने आए हैं, राइट, उन सबको अलग अलग प्रकार से लैंड कर सकता है। लैंड इन द सेंस सबको अलग अलग चीजें मिल सकती है एक ही चीज में। वो क्यों? क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, राइट। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। मैं अब चाहूंगा कि अब ये गुड मॉर्निंग वेलकम करना मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप बंद कर दें, आप सिर्फ सेशन में आ जाएं। ओके, आप एंड में बात करेंगे। आई लव यू, वेलकम, तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार, और सिर्फ इस सेशन में बने रहें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबको लैंड अलग अलग करेगा। सबकी लाइफ में मैं क्या दूंगा आप लोगों को, और आप उसे कैसे उसे डिस्कवर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डिस्कवर वर्ड क्यों बोल रहा हूं कि ये जो 7 मूल मंत्र है ना मेरे, ये कोई नॉलेज नहीं है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और ये नॉलेज नहीं है जो आपने लेनी है। ये आपकी लाइफ की, अपने जीवन की, खुद की डिस्कवरी है कि मुझे क्या चाहिए यहां से। मैं जो दे रहा हूं नहीं, आप क्या ले रहे हैं वो वाली बात है। आप देखिए, फॉर एग्जांपल अभी जैसे राठौर साहब पूछ रहे थे, भाई आप क्या लेने आए हो, एक बोलता है मुझे डाउनलाइन मैनेजमेंट चाहिए, एक बोलता है मेरे को इनविटेशन चाहिए, एक बोलता है मेरे को सर मेरे को लाइफ कैसे जीनी है वो चाहिए, एक बोलता है मेरी फैमिली लाइफ कैसे बेहतर हो वो मुझे पता करना है, एक मैं डायरेक्टर लेवल से मैं कराऊं डायरेक्टर बनूं, ये कैसे बनना है। तो सब लोग अगर वो कोई चीज लेने आए हैं इंटेंशनली तो मैं उसका वेलकम करता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ एक चीज लेने आए हैं, ये चीज मेरे को चाहिए, और आप सोच रहे हैं, मैं उसे ढूंढ रहे हैं, उसे डिस्कवर कर रहे हैं कि ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, तो क्या होगा, आजू बाजू जितने चीजें हैं ना वो आपको मिल ही नहीं पाएंगी। तो जो चाहिए वो तो मिलेगा ही, लेकिन सिर्फ वही नहीं चाहिए आपको जो लेने आए हो आप। ऐसी कई चीजें हैं अगर आप डिस्कवर करोगे जो आपको मालूम नहीं है लेकिन वो आपको चाहिए। ऐसी कई चीजें आपके साथ होंगी आज। तो मेरा ये इनविटेशन है आप लोगों को कि जो लोग कुछ स्पेसिफिक लेने आए हैं वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो उसकी तरफ ही ना देखते रहे सिर्फ कि हाँ इनविटेशन ही चाहिए, हाँ फॉलोअप चाहिए, हाँ मेरे को डाउनलाइन मैनेजमेंट चाहिए, हाँ ये सही हो जाएगा तो मेरे ये एरिया सही हो गया तो मैं लखपति बन जाऊंगा, हाँ मैं लखपति तो बन गया हूँ लेकिन मैं डाउनलाइन को और कैसे आगे बढ़ाऊं, हाँ मैं 2 लाख रुपए तो कमा रहा हूँ लेकिन मैं सुखी नहीं रह पा रहा हूँ, वो मैं कैसे लूँ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, आप बुफे में आए हो, सब कुछ मिलेगा यहाँ, लेकिन आपने दाल देखी और दाल को ही खाने लग गए तो कुछ और देख नहीं पाओगे। दाल भी है वो भी खा लो, लेकिन हाँ पनीर भी है, जो जो चाहिए लाइफ में मिलेगा यहाँ पर आज। एंड आई रियली मीन इट। मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ।
और जितनी आपको नॉलेज है, आई नो दैट, मुझे मालूम है आपको कितनी नॉलेज है। आप एमएलएम जानते हैं, मुझे एमएलएम आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि एमएलएम आती है आपको, मैं एमएलएम नहीं सिखा रहा आपको। यहाँ जो आपने सीखी हुई है वो अच्छी बात है, जो भी नॉलेज आपके पास है, नॉर्मली हर आदमी यही करता है कि उसमें जो चीज सामने से आती है वो उसमें फिट हो जाती है तो रख लेता है, फिट नहीं होती तो उसे फेंक देता है। और अगर जो मेरी बात आपकी नॉलेज में फिट हो रही है तो आप रख लोगे, नॉलेज में फिट नहीं होगी तो आप उसे बाहर फेंक दो। नहीं यार ये तो ठीक कह रहा है, हाँ ऐसा तो होता है, यार ये शिवराज ठीक नहीं कह रहा, ऐसा नहीं होता। तो जो होता है, जो आपको नॉलेज है वही आपने रख ली, तो क्या नया लेके जाओगे मुझसे? क्या नया मिला आपको? आप बताइए, कुछ नया मिला क्या आपको? अगर आपने नॉलेज के हिसाब से लिया तो कुछ मिला ही नहीं। डिस्कवरी का मतलब ये है जो आज तक नहीं मिला उसे खोजना है। जो आप बाहर फेंक देते हो उसको वापस लाओ और देखो उसमें क्या है, आपके लिए क्या है, उस डिस्कवरी में, खोजने में क्या है। मैंने बताया हर एक की लाइफ डिफरेंट है, खोजो आप डिस्कवरी। मेरे सातों दिन डिस्कवरी और इंक्वायरी में चलेंगे। आप इंक्वायरी करो, आप अपने आप से क्वेश्चन करो, ये जो बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ या नहीं, उसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ या नहीं, क्या इसकी प्रैक्टिस से मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है या नहीं, क्या इस प्रैक्टिस से मैं लखपति बन सकता हूँ या नहीं, या इस आदमी ने इतना 5 करोड़ कैसेट्स बनाए हैं, अगर ये बोल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है या नहीं है। मर्जी है आपकी, सी इट्स योर लाइफ। मैं तो 7 मूल मंत्र मेरे हैं, ये उनके लिए हैं जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सुनना समझना नॉलेज लेने के लिए आए हैं उनके लिए नहीं है। नॉलेज तो, ब्रह्म ज्ञान तो इतना ही बट रहा है हिंदुस्तान में। आप फेसबुक पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, आप हर जगह ब्रह्म ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि पूछो ही नहीं। करेजियस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, वेस्टीज क्या है, लीडरशिप क्या है, इतना ज्ञान है। नॉलेज तो आपको सारी है। नॉलेज से कुछ होता तो लखपति हो चुके होते हैं ना अभी तक। नॉलेज तो है आपको। 28 कमर कैसे होगी, नॉलेज है। सवेरे जाओगे, वॉक करोगे, जिम जाओगे, हो जाएगी। नॉलेज से होता तो 28 कमर होती ना आपकी? नहीं। नॉलेज तो है, और गोरा कैसे हो सकते हैं, कौन सी क्रीम लगाए, ये करें, नॉलेज तो है। क्या है, क्या हम, नॉलेज तो है हम और स्मार्ट कैसे बने, नॉलेज तो है हम लखपति कैसे बने हैं, क्या हम, नॉलेज तो है करोड़पति कैसे बना जाता है। आप जितने लोगों को सबको मालूम है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, आदमी को एक्सपेंशन करना चाहिए, मूड खराब, नॉलेज तो पूरी है आपके पास, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये नॉलेज तो है। गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, गुस्से से जीवन खराब होता है। लेकिन मैंने सुना है कि सभी गुस्सा कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग हैं जो गुस्सा करते हैं। नॉलेज तो है उनको, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है फिर? नॉलेज तो है। तो नॉलेज इज अबाउट रीडिंग अ पोएम। एक पोएम पढ़ रहे हो तो नॉलेज के बराबर है, ओके। एंड अगर पोएम आप लिख रहे हो तो वो डिस्कवरी है, इट इज योर डिस्कवरी, आपकी अपनी डिस्कवरी। और डिस्कवरी करोगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, और उसे आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। और जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। अब जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, आजकल इतनी नॉलेज है, मैं देख रहा हूं सर, मुझे बोलते हैं सर इतने प्रोग्राम्स हैं, अभी ये है, वो है, एक्स है, वाई है, जेड है, वो ये करते हैं, वो करते हैं, फैंटास्टिक, आई नो दैट दे ऑल आर वेरी पावरफुल प्रोग्राम्स। बट क्या वो पावरफुल प्रोग्राम्स आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस डाल रहे हैं? और अगर कुछ डाल रहे हैं तो बहुत कुछ डिफरेंस डाल रहे हैं, या आप खुद उन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करते हैं जो सीखते हैं? देखो मैस्ट्री क्या है, मैस्ट्री क्या है, किसी चीज की मैस्ट्री, आप मास्टर हो जाओ किसी चीज की, वो क्या है? पहले किसी चीज को प्रैक्टिस करना है। गाड़ी चलानी, फॉर एग्जांपल गाड़ी चलानी आती है, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले गाड़ी ठुकती है, ये होता है, वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते 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 एबिलिटी डेवलप हो जाती है, एक एबिलिटी आ जाती है। साइकिल चलाने हमने सीखना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की, एक बार गिरे दो, फिर प्रैक्टिस करते रहे, फिर एक एबिलिटी डेवलप हुई कि हमने बैलेंस कर लिया साइकिल को, वो एबिलिटी डेवलप हो गई। तो वो जो एबिलिटी डेवलप हुई प्रैक्टिस करते करते, जब वो एबिलिटी आ गई, तो वो एबिलिटी तो कभी लाइफ में जाएगी नहीं, एबिलिटी आ गई, और उस एबिलिटी की अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो उसकी मास्टरी आ जाती है। मास्टरी का मतलब यह है फिर आप साइकिल हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उस एबिलिटी, जो एबिलिटी डेवलप हुई आपने साइकिल चलाने की, उसकी इतनी प्रैक्टिस की कि मास्टरी आ गई, मास्टरी आ गई। अब हाथ छोड़ के भी आप साइकिल चला रहे हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक, जोर जोर से चला रहे हैं। शुरू में आप थोड़ा नीचे गिर जाते थे, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, घुटने चल गए, ये हो गया। मुझे आज भी ध्यान है,
22 की बीड़ी का बंडल का पैकेट लगाता था मैं अपने घुटने पे, चोट लग जाती थी। तो सो बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप आज जो मैं आपको दूंगा उसकी आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एबिलिटी डेवलप होगी, और जो एबिलिटी डेवलप होगी उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो मास्टरी आएगी, और जब मास्टरी आएगी तो ही गेम है। मास्टरी नहीं है तो गेम नहीं है। साइकिल का चैंपियन वो है जो जो मास्टर है। आती तो सबको ही है, एमएलएम भी सबको ही आती है। मास्टर वो है जिसने प्रैक्टिस करके एबिलिटी डेवलप करी अपने अंदर, और फिर मास्टरी आ गई। तो जब मास्टरी आ गई तो ये BMW मर्सिडीज आपके पीछे पीछे आती है अपने आप, आपको मालूम भी नहीं चलता। सो मैं आपको कुछ ये 7 प्रैक्टिसेस दूंगा जिससे आप उनकी एबिलिटी डेवलप करेंगे और जिससे मास्टरी आ जाएगी। और मास्टरी आ गई ना, आपको आइडिया भी नहीं है आपकी लाइफ कहां जाएगी। मतलब दूर दूर तक आपको आइडिया नहीं है, यू डोंट नो, आपको अंदाजा नहीं है। आप देखो एक बारी, आप एक चीज देखो, कितने हैं जो अंगूठा छाप है 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप सुनते हैं, देखते हैं, जैसे आप उसे देखते हैं, इसके साथ तो तुक्के से हो गया होगा। अरे यार एक नाई है 2 लाख रुपए में, अरे नाई कोई 2 लाख रुपए थोड़ी कमा सकता है, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। अरे यार ये टी शर्ट का मोइन खान ये टी शर्ट बेचता था, ये दर्जी का काम करता, अरे यार ये BMW में घूम रहा है, क्या मेरे साथ हो सकता है क्या? वो जितने क्वेश्चंस आते हैं, होगा नहीं होगा, अरे शिवराज तो भैया 21 साल से MLM में इसलिए 27 महीने में पहुंच गए तो 7.5 लाख रुपए पे, या इसने पहले बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाया है। जो लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 21 साल में मैंने हाईएस्ट चेक मेरा MLM से 25 लाख रुपए महीना रहा है 2016 में, उससे पहले 2017 में, और अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो 2002 में मेरा 8 लाख का हाईएस्ट चेक था, 2010 में सारा में मेरा 16 लाख का हाईएस्ट चेक था। तो 3 कंपनियों के हाईएस्ट चेक बताया है मैंने। यहाँ मेरा पिछले महीने का चेक 7.5 लाख रुपए है। तो मैं सिर्फ ये चेक क्यों बता रहा हूँ आपको, लोगों को पैसे से बात ज्यादा समझ में आती है। तो मैं अल्टीमेटली मैं वापस आ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इतना ही बहुत है मेरा, कि जो नए लोग हैं वो कभी डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो सुनना, लेकिन हाँ अभी मैं वापस वहां पर आ रहा हूँ कि अगर आप किसी एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे, एबिलिटी डेवलप होगी, एबिलिटी डेवलप होगी तो मास्टरी आएगी, और किसी चीज में मास्टरी आएगी तो खेल बनेगा। तेंदुलकर के पास मास्टरी थी, मास्टरी है, विराट कोहली के पास मास्टरी है। आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, जिनके पास मास्टरी है गेम वही है। और मास्टरी कैसे आएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं मूल मंत्र दूंगा, कब काम का है, पहले तो आप डिस्कवर करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से एरिया में मुझे लगाना है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी। तो जब एबिलिटी डेवलप होगी तो आपके अंदर मास्टरी आएगी। अब मैं बोल रहा हूं जिस एरिया में आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अब ये जो मेरा सेशन है, ये 7 मूल मंत्र हैं, ये आपकी लाइफ में जितनी भी टहनियां हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी बच्चों के पेरेंट्स की लाइफ, आपकी पापा के साथ लाइफ, एज अ चिल्ड्रन आप क्या हैं, एज अ पेरेंट्स आप क्या हैं, एज अ भाई आप क्या हैं, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आप क्या हैं, एवरीवेयर मैं उन सबकी जड़ आपको दे दूंगा। अब कौन सी टहनी पे आप इस्तेमाल करो ये आपकी मर्जी है। MLM आपको बेहतर करनी है, इन्विटेशन आपको बेहतर करना है, फॉलोअप आपको बेहतर करना है, डाउनलाइन मैनेजमेंट आपको करनी है, सब चीजें मिलेंगी अगले 45 मिनट में, एवरीथिंग। जो डिस्कवर कर लोगे ना आज अभी बैठ के, वो वहां आप इस्तेमाल कर लोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको, कि हर मूल मंत्र जो चलेगा ना 7 दिन, वो हर लाइफ की हर टहनी का जड़ होगा। तो मैं भी टहनियां ठीक नहीं करूंगा तुम्हारी, इन्विटेशन सिखा दिया, फॉलोअप सिखा दिया, डाउनलाइन मैनेजमेंट सिखा दी, वो नहीं सिखा रहा मैं आपको। मैं आपको जड़ पे ले जाके पानी डाल दूंगा, कौन सी टहनी पे आपको क्या काम करना है आप अपने आप देख लो, या सारी टहनी पे काम कर लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कर दूंगा आपके साथ, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, ये कमिटमेंट है मेरी, प्रॉमिस तो क्या है, कमिटमेंट है मेरी आप लोगों के साथ, बशर्ते कि आप उपस्थित रहे यहीं पर डिस्कवर करने के लिए। जो सुन रहे हैं वो सही में ही सुने, और जो मैं बोल रहा हूं उतना ही सुने, जो कि बड़ा मुश्किल काम है।
तो आप डिस्कवरी पे आ जाओ, राइट? तो अब 45 मिनट्स रह गए हैं मेरे पास, 44 मिनट्स। तो आप डिस्कवरी पे आ जाओ कि आपकी लाइफ में आप कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्कवर करना है। और जिसको इन्विटेशन डिस्कवर करना है वो फॉलो अप मत छोड़ देना, और जिसको फॉलो अप डिस्कवर करना है वो डाउनलाइन मैनेजमेंट मत छोड़ देना, और किसी को डाउनलाइन मैनेजमेंट डिस्कवर करना है तो अपनी लाइफ मत छोड़ देना, किसी को अपनी लाइफ डिस्कवर करनी है तो अपनी वाइफ मत छोड़ देना, किसी को अपनी वाइफ को डिस्कवर करना है, उस वही वाइफ कह रहा हूँ जो ऑलरेडी है, नई वाइफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर उसको डिस्कवर करना है, उसके साथ और रिलेशनशिप कैसे बेहतर करना है, तो वो मिल जाएगा। चलो जी वो हो गया, मेरे को अपने भाई के साथ अपना रिलेशनशिप करना है, वो मिल जाएगा। हर मूल मंत्र में सारी चीजें मिलेंगी और मैजिक है, ये मैजिक होगा आपकी लाइफ में, एंड इट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। जो आप यहाँ पर आ गए हैं, ये मैजिक चालू हो चुका है। मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट मैजिकल सेशंस इन दिस वर्ल्ड, एंड आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट। आप डिस्कवर करोगे आपकी लाइफ के सारे एरियाज में क्या क्या मुझे करना है, जो जो डिस्टिंक्शन या जो मैं मूल मंत्र आपको दूंगा, जो कि मैंने इन 21 सालों में बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिकली समझने के बाद बनाए हैं। और वो जो एरिया चाहोगे आप कर लोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मूल मंत्रा नंबर 1, मूल मंत्रा नंबर 1। एक्साइटेड हो आप लोग शायद, आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। एंड अगर आप थके हारे आए हैं तो बैठ जाइए, अगर आप लेटे हुए हैं तो लेट के भी बैठ सकते हो, अटेंटिव होके ऐसे। अगर किसी ने बनियान पहनी हुई है तो वो शर्ट पहन सकता है, और किसी ने शर्ट पहनी हो तो वो उतार के बनियान में आ सकता है, लेकिन अटेंटिव हो जाए। जो जैसे हैं और जैसे नहीं हैं, दे ऑल आर एक्सेप्टेड, यू ऑल आर एक्सेप्टेड, बशर्ते कि आप अपना अपनी लिसनिंग अपनी जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने अंदर जाने दे पूरे ओपन आर्म से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आजू बाजू अगर कोई बच्चे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, उन्हें वो करने दें, उन्हें ना रोकें। जितना आप रोकेंगे उतना परेशान होंगे, उन्हें वो करने दें। आप अपनी जगह रहें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। कई बार क्या है, सर मेरा डॉग वहां पर था, मेरे बच्चे यहाँ थे, मेरी बीवी बोलने दो। बीवी नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगा क्या तुमसे? वेरी गुड, बोलो मेरे को सेशन करने दो अभी 40 मिनट्स का, 42 मिनट्स का। बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, आप उन्हें मत दे, उन्हें कुछ मत बोलो, जितना बोलोगे और शैतानियां करें। तो बीच में आ जाए, गोद पे बिठा लो, आप तैयार रहो, लेकिन क्योंकि हर एरिया पे काम होने वाला है। ओके, सो जो पहली डिस्टिंक्शन आज मैं स्टार्ट करता हूं, सबका वेलकम करते हुए, पहला मूल मंत्रा वो ये है कि लाइफ में, आज देखना आप, लाइफ में 2 तरीके की पोजीशन है जहां पर हम रहते हैं। अपनी लाइफ कहां बिताते हैं हम, 2 तरह की पोजीशन है लाइफ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। डेली हर मोमेंट हम कहां अपनी लाइफ बिताते हैं। एक लाइफ बिताते हैं हम ऑन द कोर्ट। ऑन द कोर्ट जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट पहचानते हैं, तो उसकी बात करें तो वो पिच। कुछ लोग हैं जो पिच पे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो पिच के बाहर वो मैच देखते हैं। तो आप सबकी लाइफ या तो पिच पे बीतती है, जैसे क्रिकेट में पिच बोल रहा हूं, ऐसे लाइफ में आप देखो पिच क्या है। अब धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। या तो आपकी लाइफ उस पिच पे बीत रही है, या आपकी लाइफ इन द स्टैंड है। इन द स्टैंड बोले तो आप मैच देख रहे हैं बस। हर एरिया में 2 तरीके से आप होते हैं, या तो उस एरिया में एक्शन ले रहे होते हैं, या उस एरिया के बारे को देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ कहीं भी नहीं बीतती, पूरी की पूरी, द होल लाइफ, एवरीवेयर। या तो आप पिच पे जाके खेलते हैं या देखते हैं खेलते हुए, इसके अलावा कुछ नहीं करते आप पूरी जिंदगी में। तो आपने देखना यह कि कितना टाइम आप पिच पे रहते हैं और कितना टाइम आप इन द स्टैंड रहते हैं। इन द स्टैंड से मेरा मतलब है कि उस बारे में सिर्फ देखते हैं, सोचते हैं। और ऑन द कोर्ट का मतलब है कितनी बार आप एक्शन लेते हैं। आप एक चीज देखिए, अगर ऑन द कोर्ट, अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल लूं, अगर मान लीजिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन द स्टैंड बैठे हुए मैच देख रहे हैं, राइट? अब जो मैच देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब सी,
अगर आपने ये सुना भी है पहले, जिन्होंने सोच अटेंड करी है, अगर सुना भी है तो दोबारा प्रेजेंट होना है। ये मैं नए तरीके से लाया हूँ, ये मूल मंत्र बना के लाया हूँ मैं, कि अगर आप बैठे हुए ऑन द इन द स्टैंड हैं, अगर आप इन द स्टैंड बैठ के देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? बात तो वहां का आप कर रहे हैं, कोई ना कोई बात तो करेंगे आप वहां, राइट? और अगर आप ऑन द कोर्ट है तो भी आप बात करेंगे। ऑन द कोर्ट इन द सेंस आप पिच पे है तो भी बात होगी, अगर आप ऑन द इन द स्टैंड है तो भी बात होगी। अब जो लोग बैठे हुए मैच देख रहे हैं वो क्या बात करते हैं? थोड़ी देर सोच के देखो क्या बात करते हैं। वो सारी बात करते हैं, दे टॉक अबाउट द गेम। वो गेम के बारे में बात करते हैं। गेम के बारे में क्या बात करते हैं? विराट कोहली ये बड़ा गुस्सा करता है यार, जब देखो साला गाली देता रहता है, पिच पे भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है, बड़ा गुस्से वाला है, दिल्ली का है, छोटी मोटी चीजें तो समझ में नहीं आती, इतना अग्रेसिव रहता है। ये जाइए, ये एक दिन जाएगा भाई, ये इसके बस का नहीं है। धोनी देख कितना कूल रहता है, इसलिए इतना बड़ा कैप्टन बना। दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द गेम। वो गेम की बातें कर रहे हैं सिर्फ। क्या बातें कर रहे हैं? अगर ये रोहित शर्मा बेवकूफ आदमी फ्रंट फुट पे नहीं जाता, बैक फुट पे आता तो आउट नहीं होता, साला बेवकूफ। विराट कोहली, तेंदुलकर भी बेवकूफ, ये साले ने मैच हरवा दिया तेंदुलकर ने। किसने हरवा दिया? तेंदुलकर। वो इन द स्टैंड है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। चाय पी रहे हैं, इंडिया में चाय पी रहे हैं, लंदन यूएस में चले जहां पर और मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, वहां बियर पी रहे हैं। वो बियर पीते पीते क्या बात कर रहे हैं? अगर इंडियन भी है तो मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आराम से। देख अब बताऊं क्या हो गया, ये धोनी है ना, बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, अब इसके बस का तो नहीं रहा। इसके एक्सपीरियंसेस है ना, अब इसके इसके रिफ्लेक्शन बड़े कम हो गए हैं, अब इनसे एंड में रन नहीं बनते। मतलब इतनी बातें, इतना इतना कुछ तैयार है बोलने के लिए, अब उनके हाथ में एक बारी बैट दे दो, लो भाई साहब आप बैटिंग करो, तो बोले देखो जी अपना जीवन इन द स्टैंड चलता है, ऑन द कोर्ट नहीं चलता। अपने तो हर एरिया में कोने में बैठ के बकर कर सकते हैं, वो करवा लो जितनी मर्जी। खेलना वेलना बनकर वो नहीं है भाई, खेलना नहीं आता। अब जो ऑन द कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं? बातें वो भी कर रहे हैं, बातें दोनों जगह हो रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आपस में बातें कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं कि देख अभी सामने डेल स्टेन है, साउथ अफ्रीका से मैच हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल, डेल स्टेन बॉलिंग कर रहा है, अभी इसको ओवर थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी विकेट रोकते हैं, अभी अगले अगले अगला बॉलर वाटसन आएगा, वाटसन तो ऑस्ट्रेलिया में है सॉरी, अगले ओवर में एक्स वाई जेड कोई बॉलर आएगा, उसको टेक ऑन करेंगे, उसको मारेंगे। तो दे आर टॉकिंग फॉर द गेम, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम, दे आर टॉकिंग फॉर द गेम। वो गेम के लिए बात कर रहे हैं और वो गेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गेम के लिए बात कर रहे होते हैं, उनको कभी फर्क पड़ता है जो गेम के बारे में बात कर रहे हैं उनकी बातें सुन के? अगर विराट कोहली बैठा हुआ है और उसको लोग लोग गालियां बक रहे हैं, क्या उसको फर्क पड़ता है? वो चौके छक्के मारता है नहीं मारता है? मारता है नहीं मारता है? वो चौके छक्के मारता है। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है यूट्यूब पे लिंक डाल दो, तो राठौर अगर आप सुन रहे हो तो आप अपने यूट्यूब से लिंक कर दो। सो द थिंग इज, यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि एक आदमी अगर विराट कोहली अगर आ रहा है बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो कभी सुनता है क्या किसी की? कोई बाहर बोल रहा है ये है, वो गालियां बक रहा है, चिल्ला रहा है विराट कोहली पागल, ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई पागल है, कोई समझदार है, कोई कुछ भी है, क्या विराट कोहली की बैटिंग पे फर्क पड़ता है कभी? नो। मैं अगर आप सबसे पूछूं, जब आप एमएलएम करते हो, ऑन द कोर्ट होते हो, जब आप प्लान ले रहे होते हो, जब आप एमएलएम के लिए कॉल कर रहे होते हो, जब भी आप ऑन द कोर्ट रहोगे, आपको दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपने रन बनाने हैं तो आपको हटाना पड़ेगा इन द स्टैंड लोग क्या कर रहे हैं। और हमारे एमएलएम में आप सोचो, अगर अगर सारे क्रिकेटर इन द स्टैंड वाले लोगों की बातें सुनना शुरू कर दें, तो क्या वो रन बना पाएंगे? नो, वो सेंचुरी नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारे एमएलएम के लोग क्या करते हैं? जो लोग नहीं कर रहे हैं एमएलएम, वो इन द स्टैंड है, वो पिच पे कभी आते ही नहीं है, उन्हें बकर करनी है अपनी। एमएलएम हम जानते हैं क्या है, ये तो फंसाने का काम है, ये तो नहीं चलता है। एमएलएम में लोग क्या करेंगे, अरे ये तो ये है, ये तो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम तो चोमू बना रहे हो, तुम तो सी बना रहे हो, तुम तो चाय बना रहे हो, तुम तो पागल हो गए हो। दे ऑल आर इन द स्टैंड्स, दे आर नॉट ऑन द कोर्ट। वो ऑन द कोर्ट नहीं है, वो पिच पे नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे। उनके बोलने का फर्क पड़ा तो रन बना पाओगे क्या आप लोग? देखो लाइफ में आप कहां कहां ऑन द कोर्ट होते हो और इन द स्टैंड होते हो, और इन द स्टैंड लोगों से आपकी लाइफ में फर्क पड़ना चालू हो जाता है। पहले तो आप यही ऑब्जर्व करो, आप कहां कहां ऑन द कोर्ट हो, कहां कहां इन द स्टैंड हो।
देखो आप कहाँ कहाँ ऑन द कोर्ट हो और कहाँ कहाँ इन द स्टैंड हो। चेक करो अपने आप को, चेक करो कौन कौन सी बात मन में रख लेते हो तो आप इन द स्टैंड हो, कुछ भी सोच लेते हो इन द स्टैंड हो, आप एक्शन ले लेते हो तो आप ऑन द कोर्ट हो। आप देखो कहाँ कहाँ एक्शन लेते हो आप लाइफ में। देखो आप इनविटेशन में मन ही मन में इसको बुलाता हूँ, कल बुलाता हूँ, परसों बुलाता हूँ, ये करूंगा, ये ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा, सब इन द स्टैंड है। ऑन द कोर्ट क्या है? सीधा बुलाने का है, फॉलो अप करना है। इन द स्टैंड क्या है? अभी तो वो 6 बज रहे हैं, अभी तो वो ऑफिस से आया ही होगा, अभी तो वो अपनी बीवी के साथ बैठ के चाय पी रहा होगा, 7:30 बजे फोन करूंगा। ये इन द स्टैंड है। इस पे आओ, एक्शन लो, कहानियों से दूर रहो। ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ये सब इन द स्टैंड है। इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब इन द स्टैंड है। आप चीज अंडरस्टैंड करिए, इन द स्टैंड में कहां कहां आदमी है। देखो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, इन द स्टैंड बड़ा मजा आता है। देखो इन द स्टैंड वैसे जगह ऐसी है वहां बड़ा मजा आता है। आपको मैं डिफरेंस बताया था क्यों बड़ा मजा आता है और ऑन द कोर्ट मजा क्यों नहीं आता। अब जिन जिनको स्विमिंग नहीं आती ना, देखना आप, जिन जिनको स्विमिंग नहीं आती वो पूल पे जाएंगे, अगर ड्रिंक करते हैं तो बियर लेंगे, ड्रिंक नहीं करते हैं तो एक नींबू पानी लेंगे और अपने पैर अंदर डालेंगे यहां तक और एक कोने में बैठ जाएंगे। इन द स्टैंड बड़ा मजा आता है। ऑन द कोर्ट तो रिस्क है ना, सीखोगे तो। अगर आप बीच में गए, स्विमिंग सीखा आपने तो रिस्क है, रिस्क लेने में मजा नहीं आता। मजा आता है बिना रिस्क के जीने में। ऑन द कोर्ट हर एक्शन में रिस्क है, हर एक्शन में क्या है? रिस्क है। और जब जब इन द स्टैंड है कोई रिस्क नहीं है, वाह वाह कितनी खूबसूरत लाइफ है, नो रिस्क। आराम से बैठो, लेटो, पकड़ करो, ये करो, वाह, बुराई करो किसी की, अरे वो साला ऐसा है हरामखोर, कुछ नहीं आता, अरे वह क्या करेगा, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, देखो भाई साहब बड़ा मजा आता है इसमें। ये इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। भाई जो जो इन द स्टैंड बैठा हुआ मैच देख रहा है, चाय पी रहा है, अब वो आउट हो सकता है क्या? कभी वो आउट ही नहीं हो सकता कभी, क्योंकि कोई रिस्क है ही नहीं। बोलो जितना मर्जी विराट कोहली को बोलो, अब जिसके बारे में जितना मर्जी जो मर्जी बोलो, बड़ा मजेदार है। इन द स्टैंड बड़ा मजेदार है। अब जिसके बारे में जितना मर्जी और जो मर्जी बोलो, यूट्यूब लाइव कर दिया है राठौर ने, तो जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोई रिस्क नहीं है। कितना है ना इंटरेस्टिंग। आप देखो लाइफ में जहां जहां रिस्क नहीं है, आपको करने में कितना मजा आता है। टीवी देखने में कोई रिस्क नहीं है, चलो टीवी देखो, चलो भाई बीवी से बात करेंगे तो रिस्क, बात ही मत करो साला, तो रिस्क ही खत्म, छोड़ो, अलग। हर आदमी को पसंद है रिस्क ना लेना, रिस्क लेने में फटती है आदमी की। एक्शन लेगा तो रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? रन बन भी सकते हैं, आउट भी हो सकता है। इनविटेशन में रिस्क है, रिस्क क्या है? आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। जहां जहां रिस्क है, जहां जहां आप स्विमिंग पूल में जाएगा तो रिस्क है, इसलिए कोने में बैठ के बियर पिएगा। तो जहां जहां रिस्क है वहां आदमी की फटती है। एक्चुअली ऐसा ही है, उन्हें डर लगता है, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि रिस्क है। और जहां जहां रिस्क है वो पिच पे नहीं उतरते, चुपचाप आके बैठ जाते हैं इन द स्टैंड, आराम से, तसल्ली से, तसल्ली से। आप देखो इन द स्टैंड कोई टॉपिक उठा लो, आप हिंदुस्तान में आप टॉपिक उठा लो, धर्म का, पॉलिटिक्स का, इन द स्टैंड, इन द स्टैंड, खूब बातें करो। अरे 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 आर्यन यहाँ के थे, मुसलमान यहाँ के थे, आओ आराम से आओ, 3 घंटे बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और करो आपस में लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। खूब करो, बड़ा मजा आता है। बातों बातों में ही करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कर रहे हैं। बकर करा लो जितनी मर्जी, जितनी मर्जी। एक्शन नहीं लेंगे कोई भी लाइफ में। कोई अगर आप रिलीजन को बहुत दिल से मानते हो, उसके लिए कुछ करो ना लाइफ में, करना है तो, या बातें करते रहोगे तरफ, डू इट इफ यू वांट टू। नहीं, लेकिन हमें तो मजा आता है ना। अब पॉलिटिक्स की बात कर लो आजकल, वाह इतना मजा आता है लोगों को, हे भगवान मैं क्या बताऊं। कोई अगर मोदी की तरफ है और सामने वाला मोदी के अगेंस्ट है, तो देखो अगला 1 घंटा कितना मजेदार बीतता है। एक दूसरे का कत्ल करने पे आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर। वो बताएगा वो कैसे अच्छा है, वो बताएगा वो कैसे बुरा है, वो कहेगा गप्पू क्या करता है, वो कहेगा पप्पू क्या करता है। आ जाओ 1 घंटा इसी में कर लेते हैं। पॉलिटिक्स का पी नहीं जानते। चाय की दुकान पे सुट्टा मार रहे हैं चाय के साथ 4 आदमी। मैं 35 साल 40 साल 45 साल के आदमियों की बातें कर रहा हूँ। गांव में ढाणी में धोती ऊपर करके बैठे हुए हैं, बीड़ी सुलगा के, बीड़ी सुलगा के नहीं, बीड़ी चसा के, ऐसे जो आधी जल बुझ जाती है और फिर दोबारा एक तिली और से फिर जीते हैं। अरे भाई हरियाणा में की लैंग्वेज में, या जो भी देसी लैंग्वेज आप सोच लो। अरे भाई हमें पता है मोदी क्या कर रहा है,
बेड़ा गर्क करेगा हमारे देश का। हाँ, कैसे पता है? सबको पता है उसे। मोदी कहाँ जाता है, क्या करता है, कौन से देश में गया, हिंदुस्तान के कितने पैसे फ्लाइट में डाल दिए, सब जानता है। वो बीड़ी चसाता चसाता आदमी। मैं जानता हूँ ममता बनर्जी क्या कर रही है, मैं ये जानता हूँ लालू ने कितने पैसे खाए, चारा घोटाला क्या हुआ। और दिल्ली में देखो, आप सब जानते हैं केजरीवाल कितना बढ़िया आदमी है, जो बढ़िया जानते हैं, और कितना बड़ा चोर है, जो चोर जानते हैं। बातें करा लो जितनी मर्जी। कोरोना के लिए क्या कर दिया केजरीवाल ने, खुद क्या कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, बिना मास्क के बाहर घूम रहा है। हाँ, केजरीवाल क्या कर रहा है, लेकिन साला दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी का आदमी, अब आएगा आपका आदमी है साला बीजेपी का कर रहा है, जो दिल्ली इतनी बकर चल रही है ना, इन द स्टैंड इतना मजा आता है कि पूछो ही नहीं। कोरोना के बारे में आप जितना मर्जी ज्ञान ले लो, एक आदमी मिलता है, अरे कोरोना एक कुछ नहीं है, ये तो भाई हमें डरा रखा है, पागल हो गया, कुछ नहीं होता इससे। दूसरे से मिलो, अरे भाई तो कोरोना हो जाएगा, मर जाएगा भाई, चुपचाप घर में रह तू। मतलब इतना इन द स्टैंड रहते हैं, इतनी बातें करते हैं कि पूछो ही नहीं। थैंक यू राठौर, ये इन द स्टैंड ऑन द कोर्ट की पिक्चर चलाई है, तो बड़ा ही मजा आता है लोगों को। ये देखो साइड में बैठे हैं ना इन द स्टैंड, स्टैंड में जाके बैठे हैं मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब में, वो खूब बातें कर रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। लेकिन आप सोचो एक बारी, आप एक बारी कल्पना करके देखो ना आप, कि आप कितनी जगह इन द स्टैंड हो, कितनी जगह ऑन द कोर्ट हो। और इंडिया में देखो कितना मजेदार चीज है, इन द स्टैंड क्या क्या होता है। इन द स्टैंड क्या होता है, इन द स्टैंड बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं, आज आज इंडिया मैच जीतेगा, दूसरा कह रहा है नहीं आज इंग्लैंड मैच जीतेगा। ओके, अब जो भी जीत जाए ना, दोनों में से जो भी जीत जाए, हिंदुस्तानी आदमी को पता था यही जीतेगा भाई साहब। पिछली बारी वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड, किसी से पूछ लो, हमें तो पता था। हिंदुस्तानी आदमी किसी से पूछो कौन जीते, कौन जीता, इंग्लैंड। अरे मेरे को तो जब वर्ल्ड कप चालू हुआ तभी से पता था मेरे को अब की बार इंग्लैंड जीतेगी। कैसे पता था? क्योंकि इंग्लैंड ने क्रिकेट बनाया और वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो अब की बार तो उसी को जीतना था। और ये सारा फिक्स होता है भाई, सारा फिक्स होता है। कौन कितना पैसा खाता है, इंग्लैंड में कितना सट्टे बजा रही है, हमारे हिंदुस्तान का आदमी वो चाय पीते पीते, बीड़ी पीते पीते, सिगरेट पीते पीते 2 मिनट में बता देगा इसने इतना पैसा खाया, गांगुली ने इतना खाया था, अभी विराट कोहली बिका हुआ है, अभी ये हो रखा है, अभी वो रखा है। 2 मिनट में, हमें पहले से पता था यही होगा भाई। और जो हो जाता है ना, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अंडरस्टैंड, जो भी हो जाता है उसे वो पता होता है। जो हो जाता है, जो होने वाला है वो नहीं, जो भी हो जाता है। मोदी अगर इलेक्शन जीत गया, हमें तो पता ही था, पप्पू के तो बस का कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे देश को खा गए। मान लो मोदी हार गया तो, अरे गप्पू कब तक चलेगा, हमें तो पता था कि ये तो बहुत सारे ऐसे काम कर चुका है, तब इसके बस का रोग नहीं है। तो जो हो जाता है, देखो कितने इंटेलिजेंट है ना लोग, आप अंडरस्टैंड कितने इंटेलिजेंट लोग, जो हो जाता है उनको मालूम है ना, बड़े इंटेलिजेंट। जो काम हो गया, मैं एमएलएम में गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड जो भी अंडरस्टैंड थे, अरे तू एमबीए करके, बीएससी एमबीए करने के बाद तू नौकरी छोड़ के कॉर्पोरेट में जाके तू एमएलएम में जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम नहीं चलते, ऐसा है वैसा है, 50 चीजें बोली। जैसे मैंने फोर्ड आइकन खरीदी सन 2000 में, मेरे पापा आए पीछे से, मुझे पता था मेरा छोटा ना लड़का ही समझदार है, काले, मेरा नाम काले है, तो राजस्थानी में काले को तो काले बोलते हैं, काले तो बोलते भी नहीं। मुझे पता था काले ही मेरा नाम रोशन करेगा, और मैं तो पहले दिन ही जानता था सही जगह गया है। अब जैसे मैंने गाड़ी ले ली, तो मेरे पापा को पता था मैं समझदार हूँ, और जब मैं एमएलएम में जा रहा था, इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी मैं ही। जो हो जाता है वो सबको पता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फादर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जहां है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब वो कंपनी जापान गई 2002 में, मैं 8 लाख से जीरो पे आया, तो मेरे पापा आए, तेरे को बोला था ना ऐसे काम नहीं चलते, देख अब कोई नौकरी चौकरी कर ले, 5-7 लाख 10 लाख में नहीं रखा है, सब चला हुआ है। तो जो हो जाए उन सबको मालूम है यही होता है। लेकिन होने के बाद इन द स्टैंड ऐसे लाइफ जी रहे हैं लोग। इन द स्टैंड देखो आप कहाँ पर हो, आप देखो पॉलिटिक्स में देखो, क्रिकेट में देखो, अब एमएलएम में भी देख लो आप, जो जो इन द स्टैंड है, जो बाहर रहते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, अरे हमें पता है क्या है काम, यार बेकार के काम होते हैं, चलते पलते नहीं है भाई, ये सब बेकार की बात है, नौकरी कर लो भाई, नौकरी सरकारी नौकरी कर लो, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन इन द स्टैंड है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। अब तुम्हें ऑन द कोर्ट रहना है या इन द स्टैंड रहना है, दिस इज अप टू यू। अब ये तुम्हारी लाइफ है कि तुम्हें कहाँ रहना है। आप देखो आप लाइफ में कहाँ कहाँ पर
ऑन द कोर्ट और कहाँ इन द स्टैंड हो। और एक चीज याद रखना, ऑन द कोर्ट रिस्क रहता है हमेशा, ऑन द कोर्ट रिस्क रहता है हमेशा। आपको ये लगता है कि जब ये जो खेलने आते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, अगर रिस्क नहीं होता तो क्या पैड वेड पहन के आते, आगे पीछे सब लगा के आते, हेलमेट पहन के आते? नो, रिस्क है, सब कुछ पहन के आते हैं, बॉल मुंह पे लग सकती है इसलिए हेलमेट भी पहन के आते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब आप पिच पे बैठे हो। लेकिन जब इन द स्टैंड होते हो, क्या हेलमेट पैड पहन के बैठ के देखते हो मैच? नो, रिस्क है, मुझे मालूम है, रिस्क है। स्विमिंग सीखोगे, रिस्क है, इनवाइट करोगे, रिस्क है, फॉलो अप करोगे, रिस्क है, डाउनलाइन को फोन करोगे, रिस्क है, आप एमएलएम स्टार्ट करोगे, रिस्क है, ऑन द कोर्ट आओगे, रिस्क है, रिस्क है, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क है, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क है। लेकिन रिस्क के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। हसीयत क्या होगा? आउट हो जाओगे। हसीयत क्या होगा? आप पिच पे उतरे, आप आउट हो गए। लेकिन अगर आप आउट हुए तो भी स्कोर बोर्ड मूव हुआ। इन द स्टैंड रह के स्कोर बोर्ड मूव नहीं कर सकता। अगर आप आए, आप आउट हो गए तो भी स्कोर बोर्ड मूव हुआ, विकेट नंबर 1 लिखा गया, किसने विकेट लिया वो लिखा गया। इन द स्टैंड कोई स्कोर बोर्ड मूव नहीं करता। आउट हुए तो आपको पता चला विकेट पे जाने के बाद मैं कैसे कैसे आउट हो सकता हूं और मैं आगे और प्रैक्टिस कैसे करूं, कैसे एबिलिटी डेवलप करूं जिससे मेरी मास्टरी हो जाए। वो ऑन द कोर्ट आके ही हो सकता है। इन द स्टैंड रह के कभी आप क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीत सकते हैं क्या? नो, नेवर। आप क्या चाहते हैं? मैं बैठा रहूं, इनविटेशन अपने आप हो जाए, लोग अपने आप आ जाए, मेरे घर के नीचे लाइन लग जाए, सारे आए, फॉर्म भरे, लो भाई साहब 5,000 का मेरी कंसिस्टेंसी करा दो, मेरे को एयर प्यूरिफायर भी चाहिए, मेरे को वाटर प्यूरिफायर भी चाहिए, मेरे को और आपके स्प्रुलिना भी है, अच्छा आपके पास फ्लैक्स सीड भी है, अच्छा राइस ब्रांड ऑयल भी है, ये भी दे दो, 4 बोतल ये दे दो, 2 बोतल ये दे दो, 50 ये दे दो, अच्छा वाटर प्यूरिफायर भी है भाई साहब, मेरे घर का वो भी करा हुआ है, ये लो भाई साहब 60,000 रुपए का चेक और ये सारा का सारा मुझे दे दो। 21 सालों में ना कोई ऐसा पिल्ला मिला है मुझे और ना ही कभी मिलेगा लाइफ में। जब भी ऑन द कोर्ट आओगे, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे, रिस्क है। ऐसा नहीं होने वाला कि आप बैठे रहो इन द स्टैंड और सेंचुरी बना लो। सेंचुरी बनाने के लिए तो पिच पे जाना पड़ेगा ना, पिच पे आपको जाना नहीं है। इन द स्टैंड रहने की आदत है बचपन से ही। आप देखो स्कूल में कैसे थी आदत। स्कूल में टीचर ने पूछा ये इसका आंसर आता है आपको? अब भैया आता तो है, अब टीचर ने पूछ लिया। अब आप देखो बचपन में देखना, आप मतलब ज्यादातर लोग स्कूल में कॉलेज में कहीं ना कहीं ये हुआ होगा। मेरे भी हुआ है, ऐसा नहीं है मेरे नहीं हुआ, मेरे भी खूब हुआ है। स्कूल में टीचर ने पूछा किसको इसका आंसर आता है? आपको आंसर आता है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर फट रही है, बोलूं या नहीं बोलूं, मैंने गलत बोल दिया तो टीचर झंड कर देगी। रिस्क है, रिस्क। 12वीं क्लास में उस वाली टेबल पे जिसको मैं लाइन मारता हूं वो बैठी हुई है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो झंड हो जाएगी। ऑन द कोर्ट, ऑन द कोर्ट आए तो झंड हो जाएगी ना, अगर वो सही नहीं निकला तो। हाँ, लेकिन ऑन द कोर्ट आने के बाद तुम्हारी टीचर तुम्हें मिठाई खिला सकती है, तुम्हें बहुत बेहतर बोल सकती है, वो नहीं, वो रिजल्ट नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो मैंने कुछ गलत बोल दिया तो झंड हो जाएगी। झंड क्या है? रिस्क है, इज्जत चली जाएगी ना। इनविटेशन क्या है? रिस्क है। आप देखो लाइफ में कहां कहां इन द स्टैंड रहे हो आप, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में। कॉलेज में देखो आप, मैं सब लड़कों को एक लाइन बोलता हूँ, आज फिर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कॉलेज में देखो आप, मैं रामजिस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में था, पता नहीं क्यों रामजिस कॉलेज के ज्यादा लोग पैसा क्यों कमाते हैं वेस्टीज में, लेकिन हाँ हर कॉलेज के कमाते हैं, सॉरी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रामजिस कॉलेज में पढ़ता था, देखो जो कॉलेज में जितने भी लड़के पढ़ते थे वो एक लाइन बोलते थे हमेशा, हूर को अंगूर मिल गई। तो सबसे सुंदर लड़की है वो, किसी तुम्हारे हिसाब से जो लंगूर होगा, लंगूर को अंगूर मिल गया, सॉरी हूर को अंगूर नहीं, लंगूर को अंगूर मिल गया। वो जो तुम्हें लंगूर लगता था वो था या नहीं था, बात की बात है। वो सबसे सुंदर लड़की के साथ घूम रहा है भैया, डेट मार रहा है, और तुम बैठे बैठे यार मैं तो सोच रहा था कि पिछले हफ्ते मैंने सोचा था कि साला मैं इसे प्रपोज करूंगा अगले महीने, ओह ये क्या हो गया, मेरा तो प्यार ही कोई और ले गया। आप देखो एक बारी जो मैं बोल रहा हूँ, आपके लाइफ में कहाँ कहाँ इन द स्टैंड रहे हो। मैं एक सूट लाऊंगा बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर, फिर एक बाइक लाऊंगा हार्ले डेविडसन, फिर 6 महीने एक्सरसाइज करूंगा, फिर एक नौकरी लग जाएगी और मैं बहुत पैसे कमाने लग जाऊंगा ना, तो ये जो जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, मेरी चंपा, इसे फिर मैं प्रपोज करूंगा। मैं एक इस लायक तो हो जाऊं पहले। अब 4 साल बाद इस लायक हुए तुम, तो चंपा मिली, अपने छोटे से बच्चे के साथ घूम रही थी 2 साल के, कहती है कॉलेज में पढ़ते थे,
तुम्हारे मामा। अब तुम इन द स्टैंड ही रह गए ना, बंदा आया ऑन द कोर्ट, प्रपोज किया, रिस्क लिया, और लेकिन रिस्क है ना, सैंडल भी पड़ सकती है, गालियां भी सुनने को मिल सकती है, उसका भाई सलमान खान जैसा हुआ रैप्टा भी पड़ सकता है। हाँ, रैप्टा पड़ सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके उसे प्रपोज करो, लेकिन रैप्टा भी पड़ सकता है, और हाँ, जीवन भर के लिए तुम्हें मिल भी सकती है। इट्स अप टू यू। आप देखो आप कहाँ कहाँ ऑन द कूट रहे हो, कहाँ कहाँ इन द स्टैंड रहे हो लाइफ में, एवरीवेयर। और आपको आदत है ना इन द स्टैंड रहने की। जैसे ग्रुप में 20 लोग बैठे हो, कोई बात करेंगे, चुपचाप इन द स्टैंड, दिखते रहो, हाँ, एक्टिंग करते रहो, वेरी, आप सही बोलो, आप सही बोलो, वेरी गुड। जो काम कर रहे हैं उनको देखते रहो, हाँ, अरे तू डायरेक्टर बन गया, अरे यार वेरी गुड यार, अभी 5,000 ही तो आए, अच्छा 3 महीने बाद, अरे तू स्टार डायरेक्टर बन गया, 50,000 का चक्का आ गया, वेरी गुड यार। पहले बोल रहे थे कि काम नहीं होगा, इन द स्टैंड, अब बोल रहे हो अरे मेरे को तो पता था तू तो स्टार आदमी है। वो इन द स्टैंड ही मजा आ रहा है उन्हें। तुम्हें क्या लगता है आज मैं अगर अपनी BMW में निकलता हूँ और किसी को प्लान देता हूँ तो क्या पक्का ज्वाइन कर लेता है? जो इन द स्टैंड लोग है ना, वो आज भी ये बोलते हैं, भाई तेरे मतलब का है, ये मेरे मतलब का काम नहीं है, इसे तू कर सकता है। कौन है वो? इन द स्टैंड। अब उनको लाइफ में ऑन द कोर्ट आके अब वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं है, मैं उसे पिच पे कैसे उतारूं जिसको वर्ल्ड कप नहीं जीतना? तो आप लाइफ में, मैं बार बार ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप लाइफ में देखो कहां कहां ऑन द कोर्ट हो, कहां कहां इन द स्टैंड हो। अब समय आ गया है कि आप ऑन द कोर्ट आ जाओ, इसकी प्रैक्टिस पे आ जाओ। डायनासोर से एकदम छिपकली बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे मालूम है, मैं इसलिए प्रैक्टिस बोलता हूँ। आज से, राइट नाउ से इसकी प्रैक्टिस पे आ जाओ कि ऑन द कोर्ट आओ, ऑन द कोर्ट आओ। कभी छक्का लगेगा, कभी चौका, कभी सिंगल, कभी बॉल खाली जाएगी, कभी आउट हो जाओगे। यही गेम है लाइफ में, हर एरिया में यही गेम है। पापा से कोई रिक्वेस्ट करनी है ऑन द कोर्ट, पापा से क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? पापा पूरी करेंगे या नहीं? रहन देते हैं यार, पापा तो पूरी करेंगे ही नहीं। इन द स्टैंड, ऑन द कोर्ट डर क्या है? अगर मना कर दिया तो क्या होगा? अरे एक बात हो, इनविटेशन में डर ये है कि आएगा नहीं। इन द स्टैंड बैठे हैं, आएगा या नहीं आएगा, मैं बुलाऊं इसको, ये समझ में आएगा नहीं आएगा, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, अरे ये तो बहुत अनपढ़ है, इसको तो शायद समझ में आए। इन द स्टैंड सारी बातें कहाँ है, सारी बकर कहाँ होती है? इन द स्टैंड। ऑन द कोर्ट क्या होता है? सीधी बात करना, ये वेस्टीज है, ये प्रोडक्ट है, 11 बजे हमारा टीम आत्मनिर्भर का 11 बजे हमारा प्रोग्राम होता है, CNT सवेरे 5:30 बजे हमारा मेडिटेशन होता है, 6 बजे राजीव शर्मा ग्रो रिच के जो पार्टनर है 25 लाख रुपए का उनका चेक होता है, वो रोज 15 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप ये आके अटेंड किए, ऑन द कोर्ट है। वो उसकी आईडी डाल दी, उनसे उनसे उनका उनका आधार कार्ड मांगना, ऑन द कोर्ट आना है। आप देखना कई लोगों को ना आधार कार्ड मांगने में, पैन कार्ड मांगने में ऐसा लग जाता, आया मर गया मैं तो, ऐसे कैसे मांगूंगा, रात को नींद नहीं आएगी था। नहीं दिया तो रिस्क है ना, नहीं दिया तो डर लगता है, रिस्क है। ऑन द कोर्ट आओ, देगा या नहीं देगा, यही होगा ना। वैसे भी अगर नहीं, अगर इन द स्टैंड रहोगे तो पक्का रन नहीं बनेंगे, तो रन बनाने की चेष्टा ही कर लो, वैसे तो पक्का ही नहीं बनेंगे ना, वैसे तो पक्का ही नहीं आएगा वो। आप बात तो करके देखो, नहीं बात नहीं करनी मुझे, मैंने मन में अपने आप से ही बात करते रहना, टिक 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 टिक, ये होगा। अरे वो मेरे मामा का लड़का है ना, वो तो बहुत समझदार है, मैंने अपने मामा के लड़के को बुलाया, तो बताऊं क्या होगा? वो जाके अपने पापा को बोलेगा, मेरे मामा को बोलेगा कि यार ये काले कैसे काम कर रहा है, ये तो बड़ा ही बेकार काम कर रहा है, तो काम चलते नहीं है। फिर क्या हुआ, मेरे पापा और मेरे मामा शाम को बैठ के 2-2 ड्रिंक मारते हैं, फिर ये दोनों बैठेंगे, फिर मेरे मामा मेरे पापा को बोलेंगे काले क्या कर रहा है आजकल, ये क्या तेल तेल आटे दाल का चावल काम कर लिया इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। फिर मेरे पापा आएंगे और मुझे मेरी पिटाई कर देंगे भाई साहब। इसलिए बुलाओ मत ना, इससे बढ़िया कोई रिस्क ही मत लो। मतलब आदमी इन द स्टैंड इतना है, मेरे मामा का लड़का मैं बुलाऊंगा तो मामा ये बोलेगा, फिर मेरे पापा मिलेंगे, फिर वो दोनों 2-2 घूंट मारेंगे और फिर मेरी पिटाई कर देंगे मेरे पापा। क्यों कर देंगे? क्यों कर देंगे? क्योंकि मैं इन द स्टैंड रहना चाहता हूँ। अब ऑन द कोर्ट जाओ तो पता चलता है जिसे तुम सोच रहे थे आउट हो जाओगे, उसे भी सबसे लंबा छक्का पड़ गया, पता चला वही मामा का लड़का है जो क्राउन बन गया 6 महीने में। वही मामा का, अरे यार काले तूने पहले क्यों नहीं बताया, साला मैं खुद ही सोच रहा था मैं क्या करूं। दुनिया के जीवन के बारे में तुम अंतर्यामी लगे हो। इन द कोर्ट, ऑन द इन द स्टैंड रह के सारे अंतर्यामी है, बड़ा मजा आता है इन द स्टैंड। रिस्क नहीं लेना है ना, कोई रिस्क नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ। आप लाएंगे मैंने भाई कोशिश तो करी थी, बंदा नहीं आ रहा, इन द स्टैंड आराम, चलो भाई टीवी देखो,
आओ चलो भाई मूवी देखो, चलो भाई ये देखो, चलो भाई कपिल शर्मा शो देख लो, चलो भाई वो देख लो, हाँ चलो भाई 2 घंटे सो जाओ, इन द स्टैंड सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कोर्ट बड़ी दिक्कत है, जागे रहना, ऑन द कोर्ट रहना है। दिन में नींद आ रही है, किसी को फोन करना है, नहीं यार अभी मैं सो जाता हूँ, इन द स्टैंड चले जाओ, सो जाओ। ऑन द कोर्ट तो रिस्क है ना, सोने में को तो मजा ही अलग है, वो इन द स्टैंड है वो भी। आओ करेजियस बन के आओ ना, ऊपर खेलो ना एक बारी, साला जीवन में वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑन द कोर्ट आओ ना। नहीं मेरे को मिलते लोग, सर मुझे है ना मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर इन द स्टैंड जाके बैठ जाएंगे अगले 3 दिन। जाओ बड़े कंफर्टेबल है। जैसे गेस्ट के पास जा रहे थे ना, बीवी ने बोला कि सुनो जी कहाँ जा रहे हो, यार मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में। अरे मेरी बात सुनो, मीटिंग तो सही है, ये पानी नहीं आ रहा है, नल का क्या करें, रात शाम को बच्चे पानी कैसे पिएंगे। अब पति को मिल गया काम एक जिसमें कोई रिस्क नहीं है, वाह 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 कितना बढ़िया काम मिल गया। और अपने आप को समझा लिया उसने, भाई साहब बच्चे पानी कैसे पिएंगे, मेरा अंडरवेयर बनियान कैसे धुलेगा, पानी नहीं आएगा तो। आओ अब लाते हैं प्लम्बर को, 1 घंटे में प्लम्बर आएगा, टीवी देखता रहेगा जब तक पति आता। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बीवी कोई और इस काम को कर सकता, नहीं मैं हूं ना, मेरे को काम कौन सा चाहिए जहां कोई रिस्क ना हो। फिर एक प्लम्बर आएगा, फिर उससे पूछेगा भाई साहब इसके कितने पैसे लेंगे, फिर वो बोलेंगे भाई साहब 350 रुपए लेंगे। फिर आधा घंटा उसे 350 से 250 रुपए में बनाएगा पति। 100 रुपए बचा, बचपन से सिखाया ना, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। 100 रुपए बचा ले तो 100 रुपए कमा लिए। वो गेस्ट के पास जाने में तो दिक्कत है ना, वो 1 करोड़ की डील करनी है, वो रिस्क है, करेगा नहीं करेगा, बाहर धूप है, मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे आसान है, चल नल में घुस जाना, बीवी ने बोला तो नल में घुस जा साला, एकदम आसान काम है। 3 4 5 घंटे बीता, अरे यार आज तो घर में इतने काम थे ना, मैं अपने गेस्ट के पास जा नहीं पाया। तेरी भाभी है ना नाराज हो जाती है, तेरी भाभी नाराज, नल ठीक करा ले तो कुछ और कर देगी तेरी भाभी हमेशा नाराज रहेगी। तेरे को काम करना है नहीं करना है। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को ऑन द कोर्ट डर लगता है, मेरे को इन द स्टैंड वाले काम चाहिए, मैं अपने आराम से बैठे, प्लम्बर काम कर रहा है 2 घंटे, अब मैं देख रहा हूँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, भाई उसको काम करने दे, तू जा, तेरे को जो करना है कॉल कर ले अपनी। कॉलिंग करना भी ऑन द कोर्ट है, इनवाइट करना फोन पे भी ऑन द कोर्ट है। वो नहीं करेंगे, वो देखते रहेंगे उसी वो पंप के अंदर कौन सी मोटर में कौन सा वो लगा दिया उसने, उस ऐसे देखेंगे साला जैसे सारा कुछ उसे ही आता है। आसान है ना इन द स्टैंड, इंटरेस्टिंग है ना। देखो आप लाइफ में, मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आप देखो आप इन द स्टैंड कहाँ कहाँ रहते हो अपनी लाइफ में, देखो दूसरों की नहीं। कई बार मैं अपनी डिस्टिंक्शन या मूल मंत्र देता हूँ, कहता हूँ हाँ सर आप सही कह रहे हो, ये जो मेरा दोस्त है ना ये हमेशा इन द स्टैंड ही रहता है। वो भाई उसकी लाइफ में वो देखेगा, उसको बोलना कि वो इन द स्टैंड रहना है, ये भी इन द स्टैंड ही है। जो आदमी यहाँ पर जो भी सीखने आए हैं, राइट, इन्विटेशन सीखने आए हैं, फॉलो अप सीखने आए हैं, एक्स सीखने आए हैं, वाई सीखने आए हैं, जेड सीखने आए हैं, उसका एक ही मूल मंत्र है आज के लिए। कल दूसरा मूल मंत्र दूंगा, वो ये है कि आप ऑन द कोर्ट आओ, ऑन द कोर्ट आओ। और आपको एक चीज बताऊं, छक्का सिर्फ एक ही तरीका है मारने का कि आप पिच पे आ जाओ। पहले नहीं लगेगा, करते करते खेलते खेलते आप डिस्कवर कर लोगे कौन सी बॉल पे आपको आता है, कौन सी बॉल पे नहीं आता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक बोला सर बडूम लग गई, एक गेस्ट आया और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक गेस्ट आया, ज्वाइन हुआ, उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, बॉल लग गई बड़ी जोर से, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, चल गई कोई बात नहीं। फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, फिर एबिलिटी डेवलप हुई, फिर एबिलिटी डेवलप हुई। एबिलिटी डेवलप किस चीज की हुई? बैटिंग करने की। धीरे 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 आप चौके छक्के मारने शुरू हो गए, ऐसे साइकिल चलाना हुआ, ऐसे हर काम है, ऐसे ही है मैं। लेकिन पिच पे आना होगा। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर क्रिकेट सीख जाता ना आदमी, भाई साहब मैं तेंदुलकर की जगह मेरा नाम होता पूरे वर्ल्ड में। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, क्रिकेट सम्राट, ये वो बड़ी किताबें पढ़ता था कॉलेज में। क्रिकेट मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहा है, बहुत नॉलेज है मेरे को भाई साहब, ऐसे थोड़ी है बताओ। हाँ मेरे को खेलना आता हो, ऐसे ही एमएलएम है। इनविटेशन ऐसे ही इनविटेशन है, इनविटेशन में मास्टरी करना है, पिच पे आओ। सही गलत इनविटेशन नहीं होता, सही गलत बैटिंग नहीं होती, आओ तो सही।